इन 2 होममेड फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों पर हर 15 से 20 दिन के बाद मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं और पौधों के ऊपर इसका स्प्रे भी करते हैं। फिर चाहे वो आपके पौधे फूलों वाले, फलों वाले या फिर सब्जियों वाले हो, सभी के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इन 2 घरेलू फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल करने से अगर आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या पौधों पर फूल और फल नहीं आ रहे हैं या फिर फूल आ तो रहे हैं लेकिन वो गिर जाते हैं या फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते या फूलों का या फल का साइज छोटा है, तो उन सभी के लिए ये 2 घरेलू फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र हैं। इन होममेड फर्टिलाइज़र का रेगुलर अपने पौधों पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। मेरे गार्डन में लगे मिर्ची के पौधे हों या फिर बैंगन के, इन सभी के ऊपर मैं इन्हीं होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ, जिसके कि रिजल्ट देखिए आप, काफ़ी अच्छी मिर्चें लगी हैं। हालांकि ये मिर्च का पौधा मेरा बिल्कुल एक छोटे से गमले में लगा है। मैं इस पौधे की मिट्टी में भी इन फर्टिलाइज़र को मिक्स करती हूँ और पौधों पर इसका स्प्रे भी करती हूँ। इनके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये मेरे बैंगन वाले पौधे पर भी देखिए, इस पर भी कितने सारे बैंगन लगे हैं और कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। इन सभी पौधों पर भी मैं इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ये बैंगन के पौधे हमेशा मेरे फलों से और फूलों से भरे रहते हैं। पहले भी मैंने कितनी दफ़ा इनकी वीडियो शेयर की है और मेरे टमाटर के पौधों पर भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इन पर भी मैं इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। और जितने भी हमारे फूल वाले पौधे हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो या मोगरा हो, उन सभी के ऊपर भी इस फर्टिलाइज़र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और इन सभी के साथ साथ ये फर्टिलाइज़र आप अपने जितने भी फल वाले पौधे हैं उन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन 2 किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, आज हम उन्हीं से सभी तरह के पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, ड्राई फॉर्म में भी और लिक्विड भी। इन फर्टिलाइज़र को ड्राई फॉर्म में तैयार करके आप अपने पौधों पर सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कोई भी नुकसान नहीं होते। और इन फर्टिलाइज़र को आपको कितना कितना अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है और किन किन पौधों पर इस्तेमाल करने के क्या हमें रिजल्ट निकलते हैं वो भी बताऊंगी। और लिक्विड तैयार कर रहे हैं तो वो आप कितनी किस मात्रा में पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आज इस सभी के बारे में हम जानेंगे। इन सभी फर्टिलाइज़र को अभी हम तैयार करना शुरू करते हैं। तो फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लेने हैं प्याज के छिलके। प्याज को इस्तेमाल कर लेने के बाद उनके छिलकों को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो उन्हीं से हम बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। प्याज के इन छिलकों में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, इस तरह के और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इन सभी का फ़ायदा हमारे पौधों में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इन छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए तकरीबन मैंने 4 से 5 प्याज के छिलके लिए हैं और इन छिलकों को 1 लीटर पानी में भिगोकर छाया वाली जगह पर कम से कम 72 घंटे के लिए तो ज़रूर आपको रखना ही रखना है। अगर आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा पौधों के लिए ज़्यादा तैयार करना चाहते हैं तो प्याज के छिलके और पानी दोनों ही आप डबल मात्रा में ले सकते हैं। और अभी हम इनमें ढक्कन लगा के कम से कम 2 से 3 दिन के लिए छाए वाली जगह में रखकर छोड़ देंगे। और 3 से 4 दिन बाद का रिजल्ट देखिए, छिलकों में जितने भी पोषक तत्व थे वो सब इस लिक्विड में आ चुके हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम छान लेंगे। छान लेने के बाद आप इस लिक्विड को
पौधों की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं और पौधों पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम पानी में डिल्यूट करके ही पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें पानी की मात्रा कितनी लेनी है, देखिए जितनी आपने ये फर्टिलाइज़र ली है उससे 4 गुना आपको पानी की मात्रा लेनी है। अगर ये फर्टिलाइज़र आपने 100 ml ली है तो 400 ml पानी, अगर 200 ली है तो 800, इतना ही आपको लेना है। और इन बचे हुए छिलकों में आप फिर से पानी डालकर इन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी तरह के सब्जियों वाले, फल वाले और फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलकों से बना ये लिक्विड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल होता है, तो इसे इस्तेमाल करते समय इसकी मात्रा का खास ध्यान रखें। पौधे छोटे हैं तो 50 ml, बड़े हैं तो 100 ml और ज़्यादा बड़े हैं तो 150 ml तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर आप इसको पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर स्प्रे करते समय अगर आप सब्जियों और फल वाले पौधों पर कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 150 से लेकर 200 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फूल वाले पौधों पर स्प्रे करना है तो 1 लीटर पानी में 100 ml काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल नहीं करना है। आप इन प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ साथ सूखी खाद बना के उसका भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी खाद बनाने से पहले आप इन छिलकों को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह धूप में पहले सुखा लें और ग्राइंडिंग जार में डालकर इनका पाउडर तैयार कर लें। धूप में सुखाने से जो पाउडर तैयार होता है उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता। प्याज के छिलकों से तैयार इस फर्टिलाइज़र को आप जितनी देर तक चाहें स्टोर करके रख सकते हैं और अपने सभी तरह के आउटडोर पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्याज के छिलकों से तैयार इस फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इस तरह पाउडर फॉर्म में, और बीच बीच में आप इसे धूप ज़रूर दिखाते रहें। महीने में कम से कम 1 बार तो ज़रूर ही इसे धूप में रखें। और अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें आप हर 15 से 20 दिन में 1 दफ़ा आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधे बड़े हैं तो उसमें आप 1 चम्मच तक भी हर 15 से 20 दिन के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सब्जियों वाले और फल वाले पौधों पर बहुत ज़्यादा सब्जियां और फल लग रहे हैं तो उसमें आप हर 15 से 20 दिन में इस फर्टिलाइज़र के 2 चम्मच तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद अच्छी तरह से बीच में ही मिक्स कर देंगे। और अगली जो फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो है ये जो किचन में इस्तेमाल करने के बाद आप इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और वो है ये अंडे के छिलके, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन्हें आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। और कैल्शियम हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए और फल का और फूलों का साइज बड़ा करने के लिए और पौधों की स्टेम और ब्रांच मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अंडे के इन छिलकों को इस्तेमाल करने से पहले आपको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए तैयार कैसे करना है। अंडे के छिलकों के अंदर देखिए इस तरह की एक झिल्ली सी यानी लेयर सी होती है जिसको कि आपको निकाल देना है। और उसके बाद आपको अंडे के छिलकों को अच्छी तरह से धो के सुखा लेना है। और उसके बाद ये छिलके आपके फर्टिलाइज़र के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो इस तरह से हाथों से मसल कर भी उन्हें पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से इन्हें डिकम्पोस्ट होने में कई साल लग जाते हैं। अगर आप जल्दी अपने पौधों में कैल्शियम पहुंचाना चाहते हैं तो आप इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालकर भी इनका पाउडर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंडिंग जार में इनका पाउडर तैयार कभी भी नहीं करती। मैं इस तरह से इन्हें थैले में डालकर इसी तरह से पाउडर तैयार करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों को तुरंत कैल्शियम मिले तो आप 1 चमचा एग शेल और 1 चमचा विनेगर का
पानी में मिक्स करके पौधों में डाल दें। इससे उन्हें तुरंत ही कैल्शियम मिलने लगेगा। अगर आपके पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाए तो जो फल है या सब्जियां हैं वो नीचे से सड़ने लगती हैं। पौधों की मेन स्टेम और ब्रांच भी कमज़ोर होने लगती हैं। अंडे के छिलकों में कैल्शियम के अलावा और क्या क्या होता है, इसके ऊपर मैं पहले एक डिटेल वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। अंडे के छिलकों का इस तरह से पाउडर तैयार करके आप सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। अंडों के छिलके के इस पाउडर को आप अपने फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले सभी तरह के पौधों पर महीने में एक बार 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे के इन छिलकों को, जिनको कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो आपके पौधों को फ्री का ही कैल्शियम मिल जाता है। इसको आप काफ़ी मात्रा में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और अपने सभी तरह के इंडोर आउटडोर प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल के पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होते। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।